Good morning, dear students of 10th standard. In last module, we have discussed about the natural heritage of India. So, natural heritage of India, it was divided in 4 parts. The first was landscape, second was rivers, third was vegetation and the fourth was wildlife. और जो हेरिटेज है वो हमारा 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है. तो फर्स्ट था नेचुरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, जो कि हमारा कंप्लीट हो चुका है. नाउ वी आर ऑन द सेकेंड पार्ट ऑफ आवर हेरिटेजेस, दैट इज़ कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया. तो इंडिया का कल्चरल हेरिटेज कैसा है, क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ों में चेंज आया या किस तरह से वो आगे बढ़ा है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे. सो लेट अस स्टार्ट. इंडिया हैज़ गिफ्टेड टू द वर्ल्ड अ डाइवर्स एंड रिच हेरिटेज. अपने भारत ने पूरी दुनिया को डाइवर्स यानी कि अलग अलग विविधता दी है और विविधता में सभी चीज़ों में संपूर्णता दी है. तो कल्चरल हेरिटेज इज़ ए मैन मेड हेरिटेज. कल्चरल हेरिटेज वो होता है जिसे इंसान अपने रूप में खुद ही बनाता है. वॉट एवर इज़ रिसीव्ड और क्रिएटेड बाय ह्यूमन विद दिस टैक्ट. अब जो कुछ इंसान को मिलता है या जो कुछ इंसान खुद बनाता है अपनी कलाकारी के साथ, उसे कहा जाता है, जैसे कि विजडम, आर्ट एंड स्किल इज़ कॉल्ड कल्चरल हेरिटेज. उनमें विजडम आ जाता है, आर्ट आ जाता है एंड स्किल यानी कलाकारी, आर्ट यानी हस्तकलाएँ, विजडम यानी कि राजनीतिक या राज दरबारी द्वारा जो कुछ चीज़ें उनको मिली हैं. अब स्टार्टिंग फ्रॉम आर्यंस, क्षत्रप, कुशन, हंस, पर्शियंस, टर्क्स, अरब्स, मुग़ल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा. अब ये चीज़ें भारत को कई अलग अलग रूपों में मिली हैं, जैसे क्षत्रप द्वारा, कुशन द्वारा, हंस द्वारा, पर्शियन द्वारा, तुर्क्स द्वारा और अरब्स, मुग़ल, ब्रिटिशर्स, फ्रेंच एक्सेट्रा. यानी कई सारे लोगों से कुछ न कुछ भारत को मिला ही है या कुछ न कुछ कल्चरल हेरिटेज में अपने जुड़ा है. कास्ट एंड ट्राइब्स हैव केम टू इंडिया. कास्ट और ट्राइब्स ये सब चीज़ें भी भारत में इन्हीं द्वारा आई हैं. इंडियन कल्चर फ्रॉम द एक्सचेंज बिटवीन ऑल दिस हैज़ बिकम रिच. और यही सब चीज़ें भारत की संस्कृतियों में बदलाव लाती हैं और बदलाव लाते लाते इसने भारत को परिपूर्ण बनाया है, रिच बनाया है. द पीपल ऑफ इंडिया फ्रॉम द प्री हिस्ट्रिक पीरियड have contributed to the people of the world. The art of architecture and sculpture are 5,000 years old. The remains of the Indus Valley civilization is an evidence of this. On seeing the remains of the figures of god, goddesses, human, animals and several toys as well as sculpture or a bearded man and the statue of a dancer, one feels self-esteemed and pride in our cultural heritage. अपने कल्चरल हेरिटेज को बहुत सारी चीज़ों ने निखारा है. जैसे भारत जो था प्री हिस्ट्रिक, यानी भारत में जो चीज़ें ऐतिहासिक तौर पर इस दुनिया में सामने आई थी, जैसे उसमें आर्किटेक्चर, स्कल्पचर का काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल रहा है. और ये चीज़ें जो हैं पुरानी 5,000 सालों पुरानी चलती जा रही हैं. द रिमेन्स ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन का जो भी चीज़ें पुरानी बची हुई या जिन्होंने आगे फर्दर प्रोसीड किया है वो चीज़ें. ऑन सीइंग द रिमेन्स ऑफ द फिगर्स. अब उनमें से कुछ ऐसे भी पिक्चर्स हैं, फिगर्स यानी पिक्चर्स, जो कि देवी देवताओं के हैं, ह्यूमन्स के हैं, ह्यूमन्स यानी इंसानों के, और एनिमल्स के भी, कुछ एनिमल्स के भी पिक्चर्स जो हैं वो ऐतिहासिक बन चुके हैं. एंड सेवरल टॉयज़ एज वेल एज द स्कल्पचर ऑफ ए बियर्ड मैन. कुछ खिलौने भी जो हैं जो स्कल्पचरिक माने गए हैं. और बियर्ड मैन यानी कुछ ऐसे इंसान जिनकी दाढ़ी बड़ी बड़ी हुआ करती थी और वो भी किस रूप में सिम्बलाइज़ किया है, बियर्ड मैन एंड द स्टैचू ऑफ ए डांसर. इसके अलावा डांसर यानी नाचते हुए इंसान की भी प्रतिमाएं यानी कि स्कल्पचर यानी प्रतिमाएं या पिक्चर्स जो कि पत्थरों से डिज़ाइन किया हुआ है. वन फील सेल्फ एस्टीम्ड एंड प्राइड इन अवर कल्चरल हेरिटेज. और इसीलिए सभी को अपने इस कल्चर को देखकर बहुत ही खुशी मिलती है या कह सकते हैं कि बहुत गर्व महसूस होता है. Further, when we look at the figure of bullock or lion or an inverted lotus or Mauryan era, the statue of Gautam Buddha in a meditative form, or the Kalkand statues of Jain Tirthankars, the caves of Ellora of Rashtrakuta dynasty, etc. By seeing this heritage, we feel proud, glad and also respect for our cultural heritage.
अब इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि बुलक, लायन या लोटस, ये सब चीज़ें जो मौर्यन एरा में होती थी, यानी मौर्यन एरा का मतलब मौर्यन पीरियड में। द स्टैचू ऑफ गौतम बुद्धा की स्टैचू मूर्ति ऐसी जो मेडिटेटिव फॉर्म में यानी कि भगवान के भक्ति करते हुए फॉर्म में है। कलखंड स्टैचूज ऑफ जैन तीर्थंकर्स, यानी कलखंड में जो मूर्तियां हैं जो जैन तीर्थंकर्स यानी जैनिक धर्म को दर्शाते हुए। द केव्स ऑफ एलोरा, केव्स जो एलोरा की हैं जो इन्होंने राष्ट्रकूटा डायनेस्टी को सिम्बलाइज किया है। बाय सीइंग दिस हेरिटेज, और ये सारी ही चीज़ों को देखकर, ये सारे धर्मों की प्रख्या देखकर ही अपना जो भारत देश है वो कल्चरल हेरिटेज बन चुका है। और इसी सब चीज़ों को देखते हुए लोग उसको प्राउड फील करते हैं, ग्लैड फील करते हैं। ग्लैड यानी बहुत ही खुशी मिलती है, बहुत ही सम्मान देने का मन करता है, और कहीं ना कहीं हमें इन्हीं सब चीज़ों की वजह से अपने भारत देश पर गर्व होता है। Our cultural heritage accommodates palaces, buildings, sculptures, stupas, viharas, chaityas, temples, mosques, tombs, forts and gates. Even historical places of our freedom movement like Sabarmati Ashram, Dandi, Bardoli, Wardha, Shantiniketan, Delhi, etc. can also be considered as a part of our cultural heritage. अब इन सब चीज़ों के अलावा कई सारे हमारे भारत देश में बने हुए स्कल्पचर्स यानी मूर्तियाँ, स्तूपास, विहार, चैत्यास, मंदिर यानी टेम्पल्स, मॉस्किस यानी मस्जिद, टोम्स यानी कि जो पिलर्स होते हैं जैसे कि ताजमहल में, फोर्ट्स यानी किले, गेट्स यानी बड़े बड़े ऐसे दरवाजे जो ऐतिहासिक बन चुके हैं और जिन्हें देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। इवन हिस्टोरिकल प्लेसेस ऑफ फ्रीडम मूवमेंट, और इसके अलावा कि हमारे देश को आज़ादी मिलने के टाइम से जो प्रसिद्ध है जैसे साबरमती आश्रम, दांडी, बारडोली, वर्धा, शांति निकेतन, दिल्ली एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें भी ऐतिहासिक बन चुकी हैं क्योंकि इन्हें भी देखने के लिए लोग बहुत दूर दूर से आया करते हैं। कैन ऑल्सो भी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। इन सब चीज़ों को भी हम अपने कल्चरल हेरिटेज का पार्ट मानते हैं क्योंकि ये भी सारी चीज़ें कहीं ना कहीं इंसानों द्वारा प्रख्यात की गई हैं। बिसाइड्स लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, डिस्कवरी ऑफ जीरो, मैथमेटिक्स, कैलेंडर, एस्ट्रोनॉमी, आयन, लिटरेचर, रिलीजन, युद्ध शास्त्र, चैरियट, पॉलिटिकल साइंस, जियोलॉजी, बॉटनी, वास्तुशास्त्र, रिलीजन, रिपब्लिक, जुडिशरी, लेजिस्लेशन, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्सेट्रा आर द इम्पोर्टेंट डिस्कवरीज ऑफ इंडिया। इसके अलावा अपने भारत ने कई नई चीज़ों का आविष्कार या निर्माण किया है। उनमें कई अलग अलग भाषाएं, कई अलग अलग स्क्रिप्ट यानी लिखावटें, कई तरह के इन्वेंशन जैसे जीरो को किस तरह से लाया गया है, फिर मैथमेटिक्स का निर्माण कैसे और कैलेंडर कैसे बने, एस्ट्रोनॉमी क्या होती है, आयन यानी लोहा, लिटरेचर यानी साहित्य, रिलीजन यानी धर्म, युद्ध शास्त्र यानी लड़ाई करने के जो शिक्षा होती है वो, चैरियट यानी रथ, पॉलिटिकल साइंस यानी हो जाता है राजनीतिक विज्ञान, जियोलॉजी, बॉटनी ये भी विज्ञान के फॉर्म्स हैं, वास्तुशास्त्र यानी कि वास्तु को किस तरह से रिलीजन में लाया गया है, फिर उसके अलावा धर्म, रिपब्लिक यानी कि लोग किस तरह से अपने आप को स्वतंत्र माने, जुडिशरी यानी लॉज का क्या रोल है, कायदे कानून का क्या रोल है, लेजिस्लेशन यानी कि जो मीटिंग्स द्वारा हुई जाती है या प्रधानमंत्री इन सब द्वारा जो हमारे लिए कानून बनाए जाते हैं, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन अपने पर्यावरण को हम किस तरह से बचा सकते हैं। तो ये सारी अलग अलग जो डिस्कवरीज हुई हैं वो भी सब भारत में ही हुई हैं और इसी तरह से भारत जो है वो कल्चरल हेरिटेज हुआ है। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा कल्चरल हेरिटेज ऑफ गुजरात।